हेलो एवरीवन, मैं हूँ महेश। आपके इस पसंदीदा चैनल यूपी बोर्ड स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक अभ्यास 2.2 का। एक है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो ये हर ईयर्स में पूछा गया है। आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, उसमें जरूर √2 या √5 या √7 जो भी अपरिमेय संख्या है वह पूछेगा कि आप इसको सिद्ध करके बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है, अब जानते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो हो गया अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय है, जिसे सिद्ध कीजिए कि √2 कैसे अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। ये सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको मानेंगे, माना। अगर आपको नहीं आ रहा है, इसका तो बहुत बड़ा जाएगा थ्योरी, लेकिन हम ऐसा बता देंगे आप लोग को एकदम याद हो जाएगा। आप लोग को इस हिसाब से बताएंगे कि आप लोग बस एक बार देखेंगे, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा क्वेश्चन दिया है। तो आप अगर 2-3 स्टेप भी कर देंगे तो आपको 1-2 नंबर एग्जाम में मिल ही जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, लेकिन उसका कुछ अलग ही रहता है। तो सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे आप माना मानेंगे। माना ये √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः √2 बराबर परिमेय है। परिमेय का मतलब p/q, p/q। तो ये हो गया परिमेय। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो समीकरण 1 है, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, √2 है तो इससे ये गया, तो 2 बराबर p² बटे में q²। p² बटे में q²। तो क्या आ जाएगा, p² बराबर 2q²। अब कैसे है 2q², इसका तिर्यक गुणा हो गया। यहाँ 1 है, p² का 1 में हुआ p² हुआ, q² और 2 है, इसका गुणा हुआ 2q² हुआ। अब क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, इसमें बहुत लेंदी सवाल है। इसमें हिंदी बहुत लिखना पड़ता है। ये मैथ का जरूर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत लिखना होगा हिंदी। देखिए उपयुक्त से स्पष्ट है कि उपर्युक्त वहां के बाद लिखने के बाद उधर लिखना ना। से स्पष्ट है कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि p² 2 से विभाजित है। अतः p भी 5 से विभाजित है। अतः p भी 2 से विभाजित है। तो प्रयुक्त से स्पष्ट है कि p² 2 से विभाजित है, अतः p भी 2 से विभाजित है। तब इसके समीकरण 1 माने हैं, इसके समीकरण 2 मान लीजिए। हमें दोनों सिद्ध करना होगा कि p² 2 से विभाजित है, तो हमें अब q² को देखना होगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके आगे देखिए। समीकरण 2 में अब क्या करेंगे, p बराबर कुछ भी ले लीजिए आप, p बराबर अब 5m, यहाँ 2 है 2m। आप यहाँ c भी ले सकते हैं, कोई भी चर संख्या यहाँ ले सकते हैं। 2c ले सकते हैं, 2p ले सकते हैं। p बराबर 2m लिए हैं। समीकरण 1 लिख लेते हैं, p² बराबर 2q²।
अब पी स्क्वायर बराबर 2m, 2m का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 4m स्क्वायर 2q स्क्वायर। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखिए इस रूप में मिल गया कि नहीं, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यहाँ क्या आया q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो यहाँ इससे भी हो जाता है सिद्ध कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यही चीज लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः 2 भी q से विभाजित है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर, लेकिन यही है कि यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है और यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया। तो यही है, आप लोग को अगर ये चीज पता हो गया, हम आपको तो बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने का, आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो इससे और अतः क्या हो गया, 2 भी क्यू से विभाजित है, अर्थात पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है। पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है। पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो और इसके आगे है कि जबकि पी व क्यू विरोधाभास प्रकट करते हैं, इससे सिद्ध हो गया कि मेरा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हिंदी बहुत लिखना है, एक क्या लिखेंगे यहाँ, जबकि पी व क्यू विरोधाभास प्रकट करते हैं। यहाँ लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरा सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे है यहाँ आप लोग को हम बता दिए, आप कमेंट करके बताइएगा। तो सो हेल्दी एंड टेक केयर।